नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन शार्क न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना बयान दिया। उन्होंने भूपेश बघेल को नसीहत दी और कहा कि अगर हनुमान भक्ति का प्रचार करना और हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है तो जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, आरएसएस और प्रसिद्ध कथावाचकों पर जमकर निशाना साधा था। बघेल ने कहा था कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था, बल्कि भाजपा, आरएसएस ने हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता है। उन्होंने अपने बयान में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिए बिना उन्हें तंज कसा और अब कहा कि कथावाचक भगवान के बजाय टोटके बता रहे हैं। बघेल के अनुसार समाज जितना शिक्षित हो रहा है उतना ही अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है, जबकि आम लोग पूजा पाठ के बारे में इन कथावाचकों से अधिक जानते हैं। देश आजाद हो गया तब खतरा नहीं, मुगल मन शासन करे तब खतरा नहीं, सुल्तान मन, मुसलमान मन फिर सत्ता में तब खतरा नहीं थी। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से हिंदू खतरा और वही खतरा बताकर पूरा हिंदू मतलब एक कर दिया। आजकल हिंदू ही कहा, सनातनी हो गए। अब हिंदू भी रहे, सनातनी धीरे धीरे बदल देते हैं बार बार। ये खतरा बता के सब लोग एक कर रहे। ये देश में 2 प्रकार के काम हो, या तो भय के काम, हिंदू खतरा में भय दिखाए, नहीं हिंदू खतरा है ना। दूसरा लालच, विदेश से काला भगवान बाबा रामदेव पेट उसके पुलिस और आंकड़ा बताई 70,000 करोड़ 80 लाख करोड़ पूरा देश वाले बाबा रामदेव पूरा मुर्गा साहब पूरा 8 पढ़े लिखे सीएम हो है ना। देश का अपने मनु पिछड़ गए, मनमोहन सिंह पिछड़ गया दुनिया में, लेकिन रामदेव पूरा दूसरा अनपढ़ आ गए। ये बात ये डिग्री एक बात जब ये डिग्री ले जाने है ना, वो विदेश से काला बनाऊंगा सबके छात्र में 15 से 4 को दूध ही मिल जाए, लेकिन पूरा देश से चल पड़ेगी। एक भय, दूसरा लालच। न 15 लाख मिली, न 2 करोड़ नौकरी मिली, बल्कि दिनाई विश्वास में नौकरी मिलना बात वो जब तक ठेका वाला है ये साहब मन बढ़ावे यही मन है ना, बचा सब ठेकेदार तो भय और लालच 2 चीज काम कर एक सामने में। अब इसमें क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 दिन महाराज मना, एक दिन प्रदीप महाराज और दूसरा दिन धीरेन्द्र महाराज। न वो हनुमान के बारे में बताया, न उसी के बारे में।
जलते हुए पढ़ा लिखा जाना होता है विश्वास होता सी कोने हनुमान का को कल जगत तो मना लेकिन वो मन आधे बेल पकड़ इसे चटकावे तो वैसे चटकावे तो ऐसे हो दूध में करके कैसे हो शहर में वही वैसे वो कल ज्यादा पूजा पाठ है भाई लोग सबको जानते हो लेकिन वहाँ ऐसे डिवीजन करने में अरे बाप रे बाप घर में तो आधा घंटा बिजली बोर्ड हो जाए घर वाला परेशान कर देंगे काम मतलब टीवी नहीं चलाते पंखा नहीं चलाते कूलर नहीं चलाते आप पसीना मारे खत्म आ गए साहब हो गए काम करते साहब करते पर साहब बने बिजली विभाग में तो परिचय करने या फोन करने का तो कुछ चल नहीं करे तो साहब पड़ता और थोड़ा बहुत नेतागिरी में है ना धीरज पाल महापौर बन गए और उसके घर में बिजली। वहीं इसी बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुओं को जो अंधविश्वास है तो जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्मांतरण के पीछे कांग्रेस का ही हाथ रहता है। कांग्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदू धर्म के गुरुओं का सदा से अपमान करते आई है, चाहे वह 2004 की बात हो या अभी 2025 की बात। सदा से ही हिंदू आस्था धर्म गुरुओं का अपमान करते आ रही है कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने हिंदू धर्म के संतों का सदा अपमान किया है। उन्होंने अपने शासनकाल में आदिवासियों का अपमान किया है और गैर हिंदू समुदाय की अगुवाई करते नजर आए हैं। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उन्होंने बयान दिया कि वह अंधविश्वास फैलाते हैं। इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ में ही हैं और कथा कह रहे हैं। लाखों श्रद्धालु कथा सुन रहे हैं। ऐसे में क्या लाखों श्रद्धालुओं का अपमान नहीं है? प्रदेश प्रवक्ता ने कई उदाहरण भी पेश किए। आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 2025 खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको 2004 का वो भारत पर लगा कलंक याद दिला रहा हूं, जिसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर दीपावली की पूजा करते वक्त गिरफ्तार किया था। झूठे आरोप लगाए थे। बाद में वो आरोप निराधार साबित हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान करते हुए, उनकी पूजा में व्यवधान डालते हुए उन्हें नीचा दिखाकर गिरफ्तार किया गया था, यह सनातन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है। और इसका जिक्र कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी जी की किताब द कोलिशन ईयर्स में है, ऐसा मीडिया की खबरों से पुष्टि हुई है। कई पत्रकारों ने उसे ट्वीट किया है, कई मीडिया ने इस बात को उठाया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की जो जबरन गिरफ्तारी हुई थी वो सोनिया गांधी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए की थी। और ऐसा क्यों किया था, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा, क्योंकि वो तमिलनाडु में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
यानी कि जो भी हमारा संत महात्मा धर्मांतरण के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करेगा, उसको कांग्रेस टारगेट करती है। रामदेव बाबा ने 2011 में एक संगीन आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राजनांदगांव से कांग्रेस की महापौर रही हेमा देशमुख जी ने अपने नेतृत्व और अपनी मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। 25 नवंबर 2022 को कांग्रेस का यह बयान आया था, जिसे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, सबका अपना एक हक है अपने धर्म को चुनने का। 17 नवंबर 2024 को ही उन्होंने फिर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कोई आज की नहीं है और ये एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है जिस पर प्रहार भूपेश बघेल जी ने किया था। एक 2023 की घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को लेकर के खास करके बस्तर में एक बड़ा बवाल हुआ था। तब भाजपा के अध्यक्ष को पीटा भी गया था, एसपी का सर भी फूटा था, बड़ी हिंसा हुई थी, आदिवासियों ने अपने संरक्षण की मांग की थी। ये सारे 2023 के पेपर कटिंग है जिसमें आपको दिख रहा है कि बस्तर में बड़ा तनाव था, आदिवासी अपनी सुरक्षा और संरक्षण की मांग कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को सुरक्षा देने की बजाय माननीय भूपेश बघेल जी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ मिले और उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाई और उन्होंने ट्वीट की उस फोटो को। और उसमें शब्द क्या लिखते हैं वो, ये मैं भूपेश जी का ही ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये मेरा कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, उनकी ऑफिशियल आईडी से हुआ है। आज दिल्ली में मैं ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात किया। बस्तर में हुए घटनाक्रम और शासन की ओर से की गई कार्यवाही पर मैंने उन्हें अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में कोई कानून से ऊपर नहीं है, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसे आश्वासन दिया इन्होंने? ईसाई मशीनरी के लोगों को। 2023 में सुरक्षा की मांग कौन कर रहा था? छत्तीसगढ़ के आदिवासी। संरक्षण कौन मांग रहा था? छत्तीसगढ़ के आदिवासी। लेकिन संरक्षण किसे दिया गया? ईसाई मशीनरी के लोगों को। ऐसे एग्जाम्पल अनेक हैं, जिनमें से कुछ ही घटनाओं का जिक्र मैं कर रहा हूं। दीपक बैज जी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर आपत्ति जताई 2024 में। प्रियंका गांधी जी जब आई थी, पूरी सड़क को, मुझे किसी ने आंकड़ा बताया, 6 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल थे, जनता का पैसा था। प्रियंका गांधी की चाटुकारिता करने के लिए वो फूल बिछाए जा सकते थे, लेकिन कांवड़ियों और शिव भक्तों पर, जो आराधना करते हैं शिव की, जो 100, 200, 500 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए तो दीपक बैज जी और कांग्रेस को दिक्कत हो गई। 2025 में जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने महाकुंभ जाने का इनको आमंत्रण दिया था, तो दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। और 2025 में ही, अब दिसंबर के महीने में ही, जो सिलसिला चला है शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और रामदेव जी से, वो 2025 में आया धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर। माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या कहा? ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, यानी कि ये ढोंगी हैं, यानी कि ये गलत लोग हैं, जिनके सत्संग में लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं, उनकी जो कथा होगी उसमें छत्तीसगढ़ के ही लाखों लोग जाएंगे। तो क्या भूपेश बघेल जी ऐसा कर कर उन लाखों छत्तीसगढ़ वासियों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या जो करोड़ों लोग उनको मानते हैं, देश के किसी भी कोने में या विदेशों में भी ये संत जा रहे हैं, तो वहां पर उनके अनुयायी उनके पास आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों के खिलाफ ये बयान क्यों ना माना जाए, इसका जवाब देना चाहिए। और इन सब बातों से साबित होता है कि सनातन का जो भी व्यक्ति प्रचार करेगा, जो घर वापसी का कार्यक्रम चलाएगा,
जो धर्मांतरण को रोकने की बात करेगा, जो हिंदुओं को अपने धर्म में लौटने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसे सभी संत महात्माओं पर, ऐसे सभी लोगों पर कांग्रेस प्रहार करेगी, विवादित बयान देगी। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ है, वहीं कांग्रेस धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। हमारी स्पष्ट मांग है कांग्रेस पार्टी से, भूपेश बघेल जी को अगर लगता है कि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को अनजाने में चोट पहुंचा दी है, अगर वो सोचते हैं कि वो कहना कुछ चाहते थे लेकिन उनके मुंह से निकल कुछ और गया, तो वो बड़ा हृदय दिखाते हुए करोड़ों लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए माफी मांग लें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई करे। आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। एक तरफ धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर विधायक पुरिंदर मिश्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने राहुल गांधी और खड़के के दौरे पर विधायक पुरिंदर मिश्रा ने कहा कि क्या राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को धर्मांतरण की, हत्या की, डकैती की, भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देंगे? देश को कांग्रेस विहीन करने में कोई कसर नहीं रह गई है, तो ट्रेनिंग दे के उसे भी पूरा कर दें। वहीं विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश में ग्राम सभा करेगी। इस मामले पर विधायक पुरिंदर मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। कांग्रेस देश में गांधी विरोधी साबित हो रही है। गांधी जी ने अपने अंतिम समय में कहा था, हे राम, जो लोग राम के नहीं हुए वो गांधी के कैसे हो जाएंगे? मैं बोल रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया। न ये पंच है, न सरपंच है, न विधायक है, न पार्लियामेंट, सफाया हो चुका। और जितने भी ट्रेनिंग दे दें खड़गे जी और राहुल बाबा आके, ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुछ कर नहीं सकते। मैं उनका छत्तीसगढ़ के तपोभूमि में स्वागत करता हूँ, कौशल्या माता के मैके में स्वागत करता हूँ, राम जी के मामा गांव में स्वागत करता हूँ। आए और ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग का विषय मुझसे ले लें। भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दोगे, दुर्नीति की ट्रेनिंग दोगे, महिला उत्पीड़न की ट्रेनिंग दोगे, और कौन सा भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में बच गया उसका भी ट्रेनिंग दे दो, ताकि जो विकसित छत्तीसगढ़ का हम सपना देखें वो चूर चूर हो जाए। और जनता ने आपको रास्ता बता दिया कि आप न पंच हैं, न सरपंच हैं, न विधायक हैं, न पार्लियामेंट में है। और हम जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि हम छत्तीसगढ़ को, भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहते हैं, वो पूरा होते देख के ये विचलित हैं। अब देखिए बस्तर का मामला, हमने 31 मार्च तक नक्सलात खत्म करने का संकल्प लिया था, खत्म होने की ओर अग्रसर, इसलिए विचलित हैं। तो ये लोग क्या ट्रेनिंग देंगे? भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देंगे, लूट की ट्रेनिंग देंगे, और क्या देंगे? इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। और इनकी प्रवृत्ति है कि सोने से आलू बनाने की आदत अभी भी नहीं गई है, आलू से सोना बनाने की आदत अभी भी नहीं गई है। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी को हम बापू बोल के बुलाते थे, क्या बुलाते थे? बापू। और बापू जी की जिस दिन प्राण गई उस दिन उन्होंने क्या कहा था? हे राम। तो राम जी के नाम से यदि हम योजना बना रहे हैं तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए। ये भी कांग्रेस जो है गांधी विरोधी साबित हो रही है। हम राम जी के नाम से रखने में क्या आपत्ति है? और यदि भारत में रामलला जी का मंदिर बन करके लोग जा रहे हैं, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने रामलला दर्शन तीर्थ योजना चालू किया, लोग जा रहे हैं। ये लोग कहाँ थे? हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब जब थे, तीर्थयात्री योजना वृद्धों के लिए किए थे, ये लोग बंद कर देते। ये लोग धर्म की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग केवल भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे और दुर्नीति की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा जी को शंख पुष्पी पिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी याददाश्त कम हो चुकी है। वो कांग्रेस का नमक खा के इतने बड़े नेता बने, चुनाव जीते हैं तो कांग्रेस की कलाबाजियों को तो सीखे हैं। अब मंत्री बनना है, इसलिए अपने आला नेताओं को खुश करने के मंत्री तो बन नहीं पाए, कोई आयोग मंडल में बन जाए, इसलिए अपने नेताओं की बटरिंग करने के लिए राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की कुंजी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं 15 साल सत्ता में थे, फिर सत्ता में हैं, इनकी चल अचल संपत्ति पहले क्या थी और अभी क्या है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा भ्रष्टाचार कौन करता है। देखिए कांग्रेस पार्टी इसको लेकर
हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, जहां से मनरेगा का काम चलता है, लोगों को रोजगार मिलता था। वो इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना थी, महती योजना थी, जिससे उनको 100 दिन के कम से कम काम की गारंटी मिलती थी। तो लोग हमारे साथ हैं, उनके बीच में जाकर बैठकें होगी, बातचीत होगी और अलग तरीके से एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव से उनके सेक्टर 5 स्थित निवास पर सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान का समर्थन किया जिसमें बघेल ने कहा था कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे। सिंहदेव ने कहा, मैंने इतिहास का अध्ययन किया है और मेरी जानकारी के अनुसार मुगल काल में सरगुजा रियासत सहित अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा बनी हुई थी। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्होंने जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। मतलब आप भी मानते हैं कि सुल्तानों और मुसलमानों के राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे, आप ये मान रहे हैं? नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि कोई ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी एमए इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ, हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी, कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। बीएसपी को लेकर के उदाहरण आप देखिए, मनरेगा का इससे बड़ा नहीं हो सकता कि गांधी जी का आपने अपमान किया और भगवान पुरुषोत्तम का नाम इस योजना में कहीं नहीं है। जो RAM शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है? रूरल आजीविका मिशन। राम RAM जो राम जी है वो योजना क्या है? रूरल आजीविका मिशन। उसमें राम जी का नाम का इस्तेमाल करके लाभ लेना चाह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम योजना बोलते तो एक बात समझ में आती, यहां भी छल। तो जैसे इसमें आपको छल दिख रहा है वैसे इनकी जितनी बातें होती हैं उसमें वो ही छल है। शहर कांग्रेस कमेटी ने 26 दिसंबर को प्रेस वार्ता आहूत की जिसमें कहा गया कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा की इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तुलना तालिबान अफगानिस्तान से की और कहा कि 24 दिसंबर की घटना मानवता को झंझोड़ने वाला बताया। क्रिसमस से पहले मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई। धमतरी नगरी कांकेर समेत पूरे प्रदेश में एक सा माहौल है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि अदानी को जंगल जमीन देने का काम चल रहा है। इन सबसे ध्यान हटाने के लिए प्रदेश में माहौल खराब किया जा रहा है। धर्मांतरण का मुद्दा जबरदस्ती उठाया जा रहा है। सरकार चाहती तो आमा बेड़ा की घटना को रोका जा सकता था। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कांग्रेस ने की है। वहीं कांग्रेस ने एक आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि कुल 102 मामले धर्मांतरण के हैं, जिसमें 96 मामले बीजेपी शासनकाल के हैं। ये चर्चा का विषय है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिस प्रकार से चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो रायपुर का मामला हो, चाहे अन्य पूरे हर जिले के अंदर में, चाहे नगरी का मामला हो, धमतरी का मामला हो, जो अराजकता की स्थिति बन रही है, जिसके तहत लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है।
और जो सामान्य वर्करों को, सामान्य कार्यकर्ताओं को आक्रामक बनाया जा रहा है, लोगों की मानसिकता को बदला जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी मोदी जी चर्च जाते हैं, क्रिसमस की बधाई देते हैं, क्रिसमस के केक खाते हैं, क्रिसमस आयोजनों में शामिल होते हैं, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता, उनके अनुवांशिक संगठन आकर तोड़फोड़ करते हैं, चाहे वो चर्च का मामला हो, चाहे वो मॉल का मामला हो, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी हमको झेलना पड़ा है। ये बड़ा ही दुखद स्थिति है। इसके अलावा अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन रहा है, पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, आक्रांताओं के ऊपर नियंत्रण करने का काम पुलिस नहीं कर रही है, और पुलिस सिर्फ और सिर्फ नेताओं की चाकरी करने में और अन्य चीजों में और अडानी के कहीं ना कहीं आयोजनों को पूरा करने में लगी हुई है, उनके ग्राम सभाओं को आयोजित करने में लगी हुई है। इन सब बातों का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए। हम सबकी मांग है कि विजय शर्मा जी अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वे गृह मंत्री के रूप में अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और उनके द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया। सरकार का नियंत्रण न पुलिस प्रशासन पे है, न पुलिस प्रशासन का नियंत्रण आम ऐसे अपराधियों पर है, जिनके कारण अराजकता फैल रही है। तो कांग्रेस ने 5 साल में सरकार में क्यों नहीं बनाया? फिर 2004 में जयेंद्र सरस्वती जी, जो हमारे श्रद्धेय शंकराचार्य हैं, दीपावली के दिन पूजा कर रहे थे, उनको दमन करके सोनिया गांधी के इशारे पे कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में जाकर के वो धर्मांतरण का विरोध करके आए थे। 2011 में उन्होंने रामदेव बाबा के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचा। ये हम नहीं, रामदेव बाबा कह रहे हैं। अभी 2025 में जब 2 संत हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो आप तो पूरा हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हो और कहते हो कि धर्मांतरण के खिलाफ हो। तो आपके मुंह से ये नकाब उतर चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब जैसी लड़ाई नक्सलवाद के साथ लड़ रही थी, धर्मांतरण के खिलाफ भी लड़ेगी। जी, देश की स्थिति को तालिबान और अफगानिस्तान से तुलना करते हुए गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत की तुलना ऐसे देशों से करते हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। और राहुल गांधी हो या अन्य कांग्रेस के नेता हो या राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं सैम पित्रोदा, लगातार उन्होंने भारत का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस के जो रायपुर के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका अनुसरण किया है। मुझे लगता है कि उनसे अनजाने में गलती हो गई है, उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को ना आगे बढ़ाया ना माफ किया जिसने भारत देश का अपमान किया। सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अगर आपके पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो इन नियमों का आपको पालन करना होगा। पहले यातायात नियम तोड़ने पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर चालान पहुंचते थे। अब अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस, पोल्यूशन और इंश्योरेंस नहीं है तो 10 गुना से अधिक चालान आपके रजिस्टर्ड नंबर पर परिवहन विभाग से पहुंचने वाला है। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की सड़क के सिग्नल पर खड़ा हूं और एक अहम जानकारी देने के लिए मैं मौजूद हूं कि अगर आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ा खबर है, क्योंकि अब परिवहन विभाग द्वारा अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हुआ है और इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो आपको ई चालान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे। पहले अमूमन ये हुआ करता था कि जो ट्रैफिक सिग्नल पार अगर आप नियम विरुद्ध कर रहे हैं तो आपके ई चालान आते थे, मगर आज की स्थिति दूसरी हो गई है और राज्य परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ द्वारा अब सीधे चालान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाएंगे। अगर आपने पोल्यूशन नहीं कराया है, आपने इंश्योरेंस अगर आपका लैप्स हो गया है तो आपको सीधे सीधे चालान इस कैमरे के माध्यम से, जो आप कैमरा देख पा रहे हैं, ये कैमरा आपको डिटेक्ट कर लेगा और ये एआई सिस्टम से आपको जो कैमरा है वो आपको आपके वाहन को डिटेक्ट करेगा और साथ ही साथ आपको ई चालान आरटीओ के माध्यम से भेज देगा। तो ये खबर आपसे जुड़ा खबर है। अगर आप भी लापरवाही बरत रहे हैं तो आज ही सावधान हो जाइए। और अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हुआ है, पोल्यूशन में अगर जो BS6 है
BS4 है उस गाड़ी के 1 वर्ष के पॉल्यूशन होते हैं और जो उससे पुरानी गाड़ी है उसे 6-6 महीने में आपको पॉल्यूशन कराना होगा। और अगर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की नहीं है तो आज ही सतर्क हो जाइए और इंश्योरेंस आप तुरंत करा लीजिए, नहीं तो आपके इंश्योरेंस के 10 गुने से अधिक भी आपके पास चालान पहुंच जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर ये सरकार लोगों से क्या चाहती है ये समझ के परे है। एक तरफ बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया, लोगों के जेब में उनकी कमाई पे डाका डाल दिया, दूसरी तरफ यातायात विभाग, अभी हमने कुछ दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वहाँ ज्ञापन भी दिया था, लोगों के ई चालान आ रहे हैं, कार के अंदर हेलमेट नहीं पहनने के ई चालान आ रहे हैं। अब यातायात विभाग द्वारा भी ई चालान भेजा जा रहा है जिसमें फिटनेस नहीं होना या ये सब चीज़ें नहीं होना। और अब जो नया मोटर व्हीकल एक्ट में चालान इतना बड़ा है कि आम लोग उसको देने में सक्षम ही नहीं है। आपकी गाड़ी पुरानी है लेकिन चालान बड़े बड़े हैं। आखिर इस प्रदेश में सरकार चाहती क्या है ये समझ के परे है। आम लोग इस बात से त्रस्त हो गए हैं और हमारी मांग है कि इसमें कम से कम आप लोगों के हालात को देखें, किस प्रकार से वो अपने परिवार का वाहन कर रहे हैं, उनका खर्चा वाहन कर रहे हैं, उस चीज़ को देखें। और इस प्रकार के चालान से सरकार को बचना चाहिए। राजधानी के आसपास के क्षेत्र में लोग पुराने व्हीकल्स भी रखते हैं जिसकी कीमत ही उतनी नहीं है जितने के चालान आ रहे हैं, तो ये चालान बंद होने चाहिए, हमारी सरकार से मांग है। तो ये खबर आपसे जुड़ा खबर है, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने सहयोगी विशाल के साथ। राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज। बिलासा एक साहित्यिक शिक्षण संस्थान है जहां मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, उल्लास, सोरठा आदि साहित्यिक साधन छात्र छात्राओं को दी जाती है। इस संस्थान में प्रत्येक सेमेस्टर में 1500 से अधिक छात्र छात्राएं संगीत की साधना करते हैं और वर्ष के कठिन साधना के बाद दिसंबर माह में दीक्षांत समारोह आयोजित होता है। इस वर्ष दीक्षांत समारोह राजधानी रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 विद्यार्थी इस दीक्षांत में दीक्षित होंगे। जी, मैं बिलासा छंद महालय के अध्यक्ष महोदय भाभी प्रसन्न मुदिता हूँ और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लिया गया है कि साल भर तक से हम जिस छंदों को सिखाते हैं वो सत्र समाप्त हुआ। हमारा दीक्षांत समारोह है। एक सत्र समाप्त होने पर हम लगभग 1000 साधक तैयार करते हैं, वो इस दीक्षांत समारोह में आएंगे और उनकी सफलता के लिए एक आयोजन किया गया है जहां बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुस्तकें और साथ में जो और पुस्तकें हैं, जो गीत, गज़ल, संस्मरण, उपन्यास, महाकाव्य, ये सारे चीज़ का विमोचन भी होना है। आगे क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? जो यहाँ से जो पास आउट होंगे उनके लिए क्या भविष्य है? उनके लिए ये भविष्य है कि वो एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं, एक अच्छे गज़लकार बन सकते हैं, एक अच्छे उपन्यासकार बन सकते हैं, एक अच्छे महाकाव्य लिख करके आज के समाज का दर्शन करवा सकते हैं आने वाले पीढ़ी को। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CCN शार्क न्यूज।